जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में। कुछ एक डिटेल्स देखेंगे विद ट्रेंड एनालिसिस। आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मूव काफ़ी यूनिक था एंड बोथ साइडेड मूवमेंट था। यूजुअली हमें ये इस तरह के मूवमेंट्स थर्सडे को मिलते हैं, सो वी विल एनालाइज कि ये किस तरह से हम कैप्चर कर सकते थे। ऑल्सो देखेंगे एक स्टॉक विद ब्रेकआउट। यहाँ पर भी हम थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन के साथ देखेंगे कि इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी को अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड बनाता हुआ निफ्टी नीचे आ रहा था एंड दिस वाज अ क्लियर कट ट्रेंड जो इसने कल और परसों में बनाया था। बट आज सुबह की अगर मार्केट देखें तो विथ गैप अप ओपनिंग एक शार्प फॉल आया मार्केट में। काफ़ी सेलर ड्रिवन था एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ सेलर एनवायरनमेंट एंड इट वाज बीइंग पुश टू गो डाउन, तो काफ़ी बेरिश था। द फॉल वाज क्लोज टू 600 टू 700 पॉइंट्स एंड यहाँ इतना अच्छा फॉल देने के बाद एक बढ़िया सा एक स्विंग लिया। तो कल के जो मैंने लेवल्स आपको बताए थे, दोज वर द लेवल्स दैट वर रिस्पेक्टेड। तो अगर आप कल का वीडियो उठा के देखेंगे तो 550 का लेवल, ओके, सिमिलरली आपका 650 का लेवल। सो दीज वर द लेवल्स जहाँ पर ये रेजिस्टेंस खा कर नीचे आया एंड सिमिलरली इसने उसके बाद एक स्विंग लेने के बाद एक अप मूव दिखाया, राइट। सो थोड़ा और एनालाइज करते हैं इसको डीपर। तो ये अगर आप डाउन ट्रेंड मार्क करके रखें अपनी स्क्रीन पर, सो यू वुड अंडरस्टैंड दैट आफ्टर अ डाउनफॉल स्विंग लेने के बाद जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है प्राइस ने, दिस इज कंटिन्यूसली बीन गिविंग हायर हाइज एंड बहुत ही बढ़िया एक अप मूव दिया है। तो जैसे कि मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, आपको पता है कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हाउ यू हैव टू ट्रेड दिस। दिस वाज अ फैंटास्टिक मूव। अगर आप इस लेवल पे आकर एक एट द मनी कॉल भी परचेज करते तो दैट द मोमेंटम वाज अ गुड मोमेंटम टू कैप्चर। तो दिस वाज द एनालिसिस फॉर टुडे एंड द मूव वाज वेरी इजी टू कैप्चर बिकॉज प्राइस आपको क्लियरली कह रहा था दैट दिस इज द वे इट हैज ब्रोकन द ट्रेंड एंड रिवर्स्ड एंड गुड प्राइस पॉइंट, गुड प्राइस एक्शन, काफ़ी पॉजिटिव था एंड इट वाज क्वाइट रेलेवेंट टू कैप्चर टुडे ऑल्सो। तो आगे का मूव थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं। देखिए आगे मार्केट इज गोइंग टू हैव अ वीकली एक्सपायरी एंड अ मंथली एक्सपायरी कमिंग अप। सो मंथली एक्सपायरीज आर यूजुअली एन एक्सपायरी जहां पर आपको एक साइडवेज मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज जितने भी आपके call side and put side sellers and they want the premiums to decay, right? They want that the premium should close which is favoring both the parties, the call and the put sellers. तो कुछ तरह आपको इस तरह की एक साइडवेज मार्केट ज़्यादा मिलती है ऑन द डेज ऑफ अ मंथली एक्सपायरी। तो पिछले कुछ दिनों में आपको एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट मिल चुकी है एंड नाउ टुडे वी सॉ क्लियर कट ट्रेंड रिवर्सल। बैंक निफ्टी में और एविडेंटली देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अब आगे आने वाले मूव्स वी कैन कैप्चर दैट, वी कैन प्लान सेइंग दैट यहाँ से एक थोड़ा आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी में भी। सो द नेक्स्ट लेवल्स दैट वी सी इज अ रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 750, 15750 के लेवल्स पे जैसे मैंने पहले ही बताया एक रेजिस्टेंस बना है एंड द नेक्स्ट लेवल इज एट 850 एंड ऑफ कोर्स 900 का एक राउंड लेवल है जहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये ऑल टाइम हाई दोबारा बनाए एंड वी वुड हैव लेवल्स ऑफ 1600 आल्सो गेटिंग अचीव्ड। तो प्लीज कीप इन माइंड जितना भी ये अप मूव एंड डाउन मूव होगा, एंड ऑफ द डे ड्यूरिंग द एक्सपायरी वी कैन प्लान फॉर अ साइडवेज मार्केट एंड वी कैन प्लान फॉर अ रेंज बाउंड क्लोजिंग ऑफ द इंडिसेस। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी का मूव अगर आप देखें तो द ट्रेंड लाइन जो मैं आपको कल भी दिखा रहा था, कल भी डिस्कस कर रहा था, अगेन मैं थोड़ा आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दिखाता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने स्टार्ट ऑफ द मंथ से मार्क कर रखी है। तो देखिए मैंने 3 जून से मार्क कर रखी है ट्रेंड लाइन। ये आप अपने सिस्टम में भी मार्क कर सकते हैं। दिस इज क्लियरली द पीक्स दैट वर, ये जो पहले के 3 पीक्स है आप इनको अलाइन करके अगर एक्सटेंड करें इस लाइन को, यू विल हैव अ फैंटास्टिक ट्रेंड लाइन बीइंग ड्रॉन एंड बैंक निफ्टी हैज बीन मूविंग अलोंग विद दिस ट्रेंड लाइन ओनली। तो इसी को रेस्पेक्ट करता हुआ अभी तक आया है एंड दिस हैज मेड ट्रेडिंग क्वाइट सिंपल बिकॉज इसमें आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरफ का मूवमेंट दे रहा है एंड हाउ इट इज रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन।
तो कल के मूव के बाद आज का अगर शार्प फॉल देखें आप बैंक निफ्टी में, डिस्पाइट द शार्प फॉल, एक नीचे जब इसने स्विंग लिया एंड ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको जब इसने ब्रेक किया, यहां पर आप देखिए दैट पोस्ट दिस इट इज अ कंप्लीट अप मूव विच वाज इजी टू कैप्चर। यहां से जो अप मूव आपको देखने को मिल रहा है, दिस अगेन फेस द रेजिस्टेंस एट दिस लेवल। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रेजिस्टेंस, ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ा इसने एंड देन रीटेस्ट किया एंड देन इट गेव अ शार्प अप मूव। सो trading with price analysis and trading with the trend is very very simple। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, अगर आप इसको सीख पा रहे हैं, तो देन ट्रेडिंग बिकम्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग टू डू। यहाँ पर बहुत ही एविडेंट पॉइंट्स थे जहाँ पर आप इन ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते थे। तो आगे का मूव एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी में। सिंस 2-3 बार ये इसको तोड़कर ऊपर सस्टेन कर चुका है इस ट्रेंड लाइन को, नाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ ट्रेंड रिवर्सल कंप्लीटली। यहां से बैंक निफ्टी एक अपना ट्रेंड रिवर्सल दिखा सकता है। सो व्हेन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ट्रेंड रिवर्सल, वी कैन सी लेवल्स ऑफ 36,000 कमिंग बैक टू एक्शन। तो जो हमें मंथ के बिगिनिंग में देखने को मिल रहा था, we would see that those levels can be getting achieved once again। तो when you've got 36,000 levels जहां पर दोबारा बैंक निफ्टी जा सकता है, अगर आप एक ब्रॉडर पिक्चर देखें, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया दैट इट इज अ गेम ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पर आपको बायर्स एज वेल एज सेलर्स इक्वेट होते हुए दिखेंगे, बिकॉज both of them are satisfied over here, so this equation will satisfy both the buyers as well as the sellers। 36,000 के levels पे था beginning of the month में, and now again after this consistent fall, आपको expiry भी अगर 36,000 के levels पे दे देता है, तो then you can easily say that there was a downfall and a uptrend which covered the interests of both the buyers and the sellers। So now this is a equation which gets equated। तो यहां पर अगर आप इसको एनालाइज करके देखें, यू वुड क्लियरली सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप जब ये बैंक निफ्टी आपका 36,000 के लेवल्स तक जा सकता है। आगे इस हफ्ते के मूव के लिए यहाँ पर बिकॉज एक कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है हमें, वी कैन प्लान फॉर एन अप मूव। यहाँ पर मंडे को मार्केट खुलने के बाद प्लीज वेट फॉर अ ट्रेंड टू बी क्रिएटेड, ओके, बिकॉज अभी जिस लेवल पे क्लोज हुआ है मार्केट, वी वांट अ क्लोजिंग टू बी अबव 35,000, बिकॉज वहां पे अगेन ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। 35,000 का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो वी कैन सी अ गुड बुल रन फ्रॉम देयर ऑन। तो चलिए चलते हैं अपने स्टॉक की ओर। आज का स्टॉक है सन टीवी। तो सन टीवी को अगर हम एनालाइज करें, लाइक आई सेड, प्राइस एक्शन एंड ट्रेंड के साथ, आप क्लियरली देख सकते हैं दैट एक बहुत ही बढ़िया लेवल पे है सन टीवी। यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट इट हैज अगेन कम बैक टू द रेजिस्टेंस एंड यहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सन टीवी को आप पोजिशनली खरीद सकते हैं, इस स्टॉक को फॉलो कीजिए, प्लीज बाय इट पोस्ट 560 ब्रेकआउट करके जब ये निकलता है, दैट इज द पॉइंट दैट यू शुड गेट इनटू द ट्रेड, बिकॉज अभी भी ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही है। इसको जब ब्रेकआउट करेगा, यू कैन कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो द रेजिस्टेंस एंड ट्रेड दिस फॉर अ पोजिशनल प्रॉफिट। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।